हाँ जी बेटा, जय श्री श्याम। देखो आगे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 3 नंबर तक क्वेश्चन हमने इश्यू कर लिए थे आपके साथ, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे बेटा? 3 नंबर क्वेश्चन तक हमने डिस्कशन कर लिया था आपके साथ, ठीक है। उसके बाद देखो जो डिबेंचर हैं वो डिबेंचर जो है वो मेनली आप 3 तरीके से इश्यू कर सकते हो। इश्यू एट पार, इश्यू एट प्रीमियम और इश्यू एट डिस्काउंट। तो इश्यू एट डिस्काउंट, तो बेटा एट पार आप समझते हो। मान लीजिए डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपये है। डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है? 100। अगर आपने 100 में इश्यू किया, 100 का शेयर 100 में डिबेंचर, 100 का डिबेंचर 100 रुपये में इश्यू किया तो बोलेंगे एट पार। अगर आपने 100 का 100 से अबव 100 अबव फेस वैल्यू, क्या बेटा? अबव फेस वैल्यू मतलब 105 का या 110 का इश्यू किया तो हम उसे क्या बोलेंगे? एट प्रीमियम। और अगर लेस देन फेस वैल्यू, लेस देन फेस वैल्यू मतलब आपने 95 या 90 में जैसे भी इश्यू किया तो उसको अपने क्या बोलेंगे? एट डिस्काउंट। आगे बात में तो मुझे क्या बोलेंगे बेटा? एट डिस्काउंट। क्लियर है? ये डिबेंचर के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। तो कल हमने एट पार के क्वेश्चन किए थे। अब हम बात करते हैं प्रीमियम की। सेम होगा बेटा। अगर डिबेंचर प्रीमियम पर इश्यू किया, इफ लिखो, इफ डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम। अगर डिबेंचर आपने किस में इश्यू किया बेटा? प्रीमियम पर। तो क्या एंट्री होगी? पर ध्यान से सुनना। देखो अब प्रीमियम जो है फेस वैल्यू से जो ज्यादा वैल्यू है बेटा, फेस वैल्यू से जो ज्यादा वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? प्रीमियम। अब प्रीमियम आप साइन या तो बेटा एप्लीकेशन के साथ ले सकते हो, या अलॉटमेंट के साथ ले सकते हो, या कॉल के साथ भी ले सकते हो। सर प्रीमियम का मतलब क्या? जो फेस वैल्यू से ज्यादा है वो पैसा आप किसके साथ लोगे? ठीक है, या तो आप एप्लीकेशन के साथ लोगे, या अलॉटमेंट के साथ लोगे, या कॉल के साथ लोगे। लेकिन नॉर्मली हम प्रीमियम का पैसा बेटे किसके साथ लेते हैं? अलॉटमेंट या एप्लीकेशन के साथ लेते हैं। ठीक है, तो अपने करते हैं केस फर्स्ट। इफ प्रीमियम अमाउंट इज पेबल विद एप्लीकेशन मनी, पेबल विद एप्लीकेशन मनी। इफ प्रीमियम अमाउंट इज पेबल विद एप्लीकेशन मनी। बेटा पता नहीं लगेगा आपको क्लास का। कितनी 15 मिनट हो गए स्टार्ट हुए? नहीं नहीं, बहुत टाइम हो गया। इफ प्रीमियम अमाउंट इज पेबल विद एप्लीकेशन मनी, देखो तो इफ प्रीमियम अमाउंट पेबल विद एप्लीकेशन मनी, तो बेटा फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बेटा मैंने ये बताया
कि अगर आपने डिबेंचर एट पार, मतलब फेस वैल्यू क्या है 100, अगर 100 के शेयर आपने 100 में इशू किए तो क्या बोलेंगे एट पार, और अगर 100 के शेयर आपने अबव फेस वैल्यू, क्या बेटा अबव फेस वैल्यू इशू किए तो क्या बोलते हैं प्रीमियम, और अगर डिबेंचर इशू किया आपने लेस देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है 100, उससे कम पे इशू किया तो क्या बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो कल मैंने इशूड एट पार वाला केस करा दिया था आपको। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिबेंचर आपने इशू किस पे किया बेटा, प्रीमियम पर। तो इफ डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जो आपने फेस वैल्यू से ज्यादा लिया वो प्रीमियम है। अब वो प्रीमियम कब लेती कंपनी, देखो कंपनी या तो एप्लीकेशन के साथ ले सकती है, या अलॉटमेंट के साथ ले सकती है, या कॉल के साथ ले सकती है ना बेटा। लेकिन नॉर्मली कंपनी जो है वो प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट या एप्लीकेशन के साथ लेती है। तो मैंने ये पहला केस ये बनाया है, इफ प्रीमियम अमाउंट इज पेएबल विद एप्लीकेशन मनी, मतलब आपका प्रीमियम जो है वो किसके साथ पेएबल है बेटा, एप्लीकेशन के साथ। किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ। तो ये एंट्री होगी बेटा। अब इसका ये केस फर्स्ट था बेटा हमारा। अब केस सेकंड यहां लिख रहा हूं, इफ प्रीमियम अमाउंट, एक बार नोट मत करना, अमाउंट इज पेएबल विद अलॉटमेंट मनी, मतलब आपका प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ है। तो फिर एंट्री क्या होगी बेटा, सुनना, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर, और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और नेक्स्ट एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। या तो ये दो एंट्री होंगी या ये दो एंट्री होंगी बेटा। अब इन दोनों एंट्रियों का लॉजिक समझो। देखो, अगर प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है तो पहली एंट्री बैंक टू एप्ली, और एप्ली टू डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब इस सिचुएशन में प्रीमियम क्रेडिट हुआ है सेकंड एंट्री के अंदर। किसमें क्रेडिट हुआ है, सेकंड एंट्री में। और अगर प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है, तो इस सिचुएशन में जो प्रीमियम है वो किसमें क्रेडिट हुआ है, फर्स्ट एंट्री में। गुरमीन क्यों, ऐसा ही वो कंपनी में भी है, इश्यू ऑफ शेयर में भी ऐसा ही है। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। सही, आपको तो बताया हुआ मेरा, आपको और बंसल साहब दोनों को पढ़ाया था मैंने। इसका लॉजिक बताया था कि ये प्रीमियम इसमें सेकंड एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, और इसमें किसमें हो रहा है, अगर प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है तो ये तो एप्लीकेशन मांग लेगी, ये है ना, सेकंड एंट्री में क्रेडिट हो रहा है प्रीमियम, और ये देखो ये भी दो एंट्री है और ये भी दो एंट्री है। अगर प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है तो सेकंड एंट्री में क्रेडिट हुआ है, और अगर प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है तो फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ है। वाई स्नेहा बताया हुआ मेरा आपको सर, क्योंकि पहले बैंक में पैसे आएंगे उसके बाद एक एप्लीकेशन रहेगी। ठीक है, हाँ बेटा बोल। हाँ यूनिका बताया हुआ मेरा आपको बेटा, क्योंकि सर ये अलॉटमेंट के साथ ही आया है। खुशबू पता तो है आपको, ताकि यहाँ पर प्रीमियम क्रेडिट होगा, यहाँ पर ये यहाँ पर होगा, लेकिन लॉजिक सही नहीं बता पा रहे हरिति। अच्छा, तो नहीं मैंने, ये तेरी बात सही है, कैपिटल में वही पैसे जाएंगे, ये कैपिटल वाले का एग्जांपल दे रही है जितने हैं, और उससे एक्सेस है वो प्रीमियम में जाएंगे। आई एम फुली एग्री विद यू, बट मेरे को ये बता दो, मैंने ये क्वेश्चन किया कि यहाँ पर सेकंड एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट हुआ है और यहाँ में किस में हुआ है, फर्स्ट में। एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपने एप्लीकेशन पे एक डिबेंचर से 15 रुपए मांगे, मान लो एक ही डिबेंचर इशू किया समझने के लिए, तो आपने 15 रुपए लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे, जितने डिबेंचर होंगे उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक डिबेंचर का एग्जांपल लेके समझते हैं। फिर यहाँ क्या लिखोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया कितना 15, टू डिबेंचर कितना 10, और टू सिक्योरिटी कितना 5, ऐसे ही करोगे। अच्छा,
अगर ये प्रीमियम मान लो अलॉटमेंट में होता तो आप क्या लिखते, डिबेंचर अलॉटमेंट काउंट यार 15, डिबेंचर कितने 10, प्रीमियम कितना 5, और फिर रिसीव कितने करते 15। तो अब मैं ये कह रहा हूं ये दो एंट्री है, ये इन दोनों का ग्रुप है, ये इन दोनों का ग्रुप है। इसमें प्रीमियम बताओ कहां क्रेडिट हुआ है, सेकंड एंट्री में, और इसमें क्रेडिट कहां हुआ है, फर्स्ट एंट्री में। क्यों? पहली बात तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, अगर डिवेंचर एप्लीकेशन के साथ है तो सेकंड एंट्री में क्रेडिट होगा, अगर प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है तो फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट होगा। समझ आ गई मेरी बात? समझ आ गया? एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैंने वाई बताया था, सुनो मेरे ध्यान से, भूल गए आप सारे लगता है। बेटा सुनो, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तब तक तो कंपनी ने उनको ऑफर किया है कि हम डिबेंचर इश्यू करें, आपको चाहिए तो आप अप्लाई कर दो। उन्होंने फार्म भर के क्या कर दिया, एप्लीकेशन अप्लाई, एप्लीकेशन मतलब आवेदन किया है, रिक्वेस्ट की है उन्होंने, अभी तक हमने उनको डिबेंचर या शेयर नहीं दिए। तो जब तक हमने उनको शेयर या डिबेंचर नहीं दिए हैं बेटा, तो वो कंपनी के शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर बने ही नहीं है। अरे बोलो, जब तक वो आपके डिबेंचर होल्डर या शेयर होल्डर नहीं बने हैं तब तक आप उस पैसे को कैसे कह सकते हो कि इतना पैसा कैपिटल का और इतना पैसा प्रीमियम का? वो कब कह सकते हैं, जब कंपनी उन्होंने प्रपोजल दिया कि हमें शेयर दे दो, उन्होंने क्या रखा, प्रपोजल। कंपनी कहती है यस हम आपको दे देंगे, या हमने क्या दे दी उसको, एक्सेप्टेंस दे दी। क्या दे बेटा? तो उन्होंने प्रपोजल रखा, हमने, कंपनी ने एक्सेप्टेंस दे दी, तो ये एग्रीमेंट बन जाता है। ये जब पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं सीए फाउंडेशन में आपको, लॉ में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1872 एक्ट है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2H। वो ये बोलता है कि एक पार्टी ने क्या रखा हो, प्रपोजल, दूसरी पार्टी ने क्या किया हो, एक्सेप्ट, तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, दैट इज द एग्रीमेंट। समझ रहे हो? तो ये सर फिर ये एंट्री कैसे हुई, ये सिंपल सी एंट्री है कि हमें 15 रुपए आए और एप्लीकेशन क्या आए। उसके बाद बेटा फाइनल हो गया, उसके बाद क्या हो गया, फाइनल हो गया कि हाँ इनको हमें क्या देने हैं, डिबेंचर देने हैं। तो कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर देने इनको कितने रुपए देने हैं, 15। तो उसमें से कंपनी कहेगी हमारे पास 15 रुपए आए थे, गुरमीत ध्यान देना बेटा, साहिल ध्यान दे बेटा, हमारे पास कितने रुपए आए थे, 15। 15 में से अब वो कहेगी, अब तो ये उनका एग्रीमेंट फाइनल हो गया ना, हेलो, एग्रीमेंट क्या हो गया, फाइनल। अब वो बोलेगी 15 आए थे, उसमें से 10 तो मेरे डिबेंचर के और 5 मेरा प्रीमियम। जब तक प्रीमियम नहीं मानेगी जब तक डील फाइनल। अरे बोलो, कोई बच्चा, मेरे पास बहुत से एग्जांपल है लेकिन और एग्जांपल में तुम हंसोगे, मैं एग्जांपल देता हूँ। कोई स्टूडेंट है ना, कोई स्कूल में, कोई यहां से जोड़ रहा हूं, मैं उसको ये बोल सकता हूँ ये एजुकेशन स्केयर का स्टूडेंट है? नहीं, जब तक वो मेरी क्लास अटेंड नहीं करता तब तक मैं नहीं कह सकता कि वो मेरा स्टूडेंट है। हाँ स्टूडेंट है लेकिन मेरा स्टूडेंट नहीं है, वो मेरे से पढ़ता ही नहीं है, मेरा स्टूडेंट कैसे हुआ वो? अरे बोलो, समझ आएगी नहीं? बात क्लियर है कि नहीं? ये पहली एंट्री तो सिर्फ उन्होंने प्रपोजल रखा है, और दूसरी एंट्री किस चीज की, उन्होंने एक्सेप्टेंस दी है कि यस डू इट, हमने दे दिए। फिर डिफाइन करेगी कि डिबेंचर इतने और प्रीमियम, इसलिए पहले से वो अपनी प्रीमियम नहीं मानेगी, जब डील फाइनल हो जाएगी तब प्रीमियम मानेगी। बोलो बात समझ आएगी? क्लियर होगी मेरी बात? जब डील क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी तब प्रीमियम मानेंगे। बोलो बात समझ आई? ठीक है। अब आ जाओ इसमें, रिद्धि बेटा अलॉटमेंट हम किससे मांगेंगे, जिनको हमने डिबेंचर या शेयर दिए, और उसे तो नहीं मांगेंगे। बोल, नहीं मांगेंगे ना, तो बोलो डील ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है। अलॉटमेंट हम उन्हीं से मांगेंगे जिनसे दिए, ठीक है ना? तो जब प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होता है तो वो दिक्कत नहीं होती डील वाली, तो डील तो हो चुकी है पहले से, तो हमें पता होता है हमने अलॉटमेंट में कितने मांगे, 15। आउट ऑफ 10 रुपये तो डिबेंचर के और 5 रुपए प्रीमियम के, आप पहले डिसाइड कर लीजिए। इसलिए इसमें फर्स्ट एंट्री में हो जाता है क्योंकि डील पहले से हुई हुई है, और यहां पर डील अभी हुई नहीं है तो सेकंड में होता है। मैंने बहुत बार बताया, हालांकि काम का नहीं है, लेकिन अगर आपने अगर जीवन में सक्सेस होना एजुकेशन पे तो पता होना चाहिए। और सिंपल सा रूल बच्चे याद रखते हैं कि एप्लीकेशन के साथ है तो सेकेंड एंट्री में, और अलॉटमेंट के साथ है तो फर्स्ट एंट्री। लॉजिक मैंने बता दिया, सर हम भूल जाएंगे। बताओ पहले एप्लीकेशन मांगते हैं अलॉटमेंट, एक नंबर पे एप्लीकेशन,
एक पे मांगे तो 2 में होगा, 2 पे मांगेंगे तो 1 में होगा। कुछ समझ में आया? समझ आया? चलिए एनीवे यार ये तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं ये छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैंने कंपनी बहुत बढ़िया कराई है, लेकिन बेटा आप ये ध्यान से सुन लो जैस्मिन, क्योंकि ये कंपनी में सेम डिबेंचर की जगह शेयर वर्ड लिखूंगा तो प्लीज वहां मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। आपको कंपनी करानी है 2-3 बच्चों को, मैंने तेरे को करानी है क्या? आपको करानी, हाँ 4 बच्चों को करानी है, बाकी करेंगे तो मेरे को पता सारे, क्योंकि पेट नहीं भरता। तो भी ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? चलिए अब अब आपने थर्ड, अच्छा नोट तो किया ही नहीं यार आपने, एक काम करो फटाफट नोट लेना प्लीज, फोटो मत खींचना क्योंकि रह जाएगा फिर आपका। केस थर्ड लिखो बेटा, इफ डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, बेटा डिवेंचर को एक तरीके से बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? बॉन्ड। अमेरिका वगैरह में बॉन्ड वर्ड भी यूज किया जाता है डिवेंचर के लिए, ठीक है? डिवेंचर बोल लो, बॉन्ड बोल लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब इशूड एट डिस्काउंट, 100 का शेयर आपने 90 में या 95 में इशू किया, तो कंपनी ने कंपेयर इशू किया बेटा, तो कंपनी को क्या है? लॉस है। और वी नो वेरी वेल लॉस मींस एक्सपेंस, लॉस बोल रहा है, एक्सपेंस बोल बात है, और लॉस या एक्सपेंस क्या होता है बेटा? डेबिट होता है, तो हम भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है? सुनना, तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी क्या होगी बेटा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। जैसे बेटा मान लो इधर देखो, 100 रुपए का डिबेंचर इश्यू किया, मैं हमेशा एग्जांपल एक डिबेंचर का देता हूं, जितने डिबेंचर होंगे उतने से क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो आपने 90 रुपए में डिबेंचर इश्यू किया, तो आपके बैंक में कितने रुपए आएंगे? 90। अच्छा, अब ये तो हो गया एग्रीमेंट, प्रपोजल रखा है इन्होंने, क्या रखा है? प्रपोजल। ये एंट्री किसकी होगी? एक्सेप्टेंस की, मतलब उन्होंने शेयर दे दी तो मतलब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? तो एप्लीकेशन के कितने आए? 90। तो कंपनी को बताओ 10 रुपए का क्या हो गया? लॉस। लेकिन डिबेंचर कितना है? 100 का। सर 100 क्यों लिखा? अरे डिबेंचर 100 का 90 में दिया तभी तो डिस्काउंट है, 100 की चीज कहते 100 में ले, और भाई मैं तेरे को 5 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूँ, कहता अच्छा पागल बना रहा है, 100 की चीज कब में देगा तो डिस्काउंट है। बोलो समझ आएगी नहीं आया? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से इसको। देखो बेटा, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, इधर ही ध्यान रखना, बैंक अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 4। बैंक अकाउंट डेबिट, अब इधर ध्यान से सुनना, आप बताओ डिबेंचर कितने हैं? 10,000। एक डिबेंचर से कितने लेंगे? 30, तो कितने हो गए? 3 लाख। ऐसे लिख दो शॉर्ट में, चलेगा? ठीक है सर, चलेगा, दौड़ेगा। टू क्या? डिबेंचर एप्लीकेशन कितना? 3 लाख। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 3 लाख। अब सुनो, अब फाइनल हो चुका कि हम डिबेंचर दे रहे हैं, तो डिबेंचर की वैल्यू डिबेंचर के सामने और प्रीमियम की वैल्यू 2, कितने परसेंट है बताओ? 10% डिबेंचर। बताओ कितने डिबेंचर थे? 10,000। आपने अमाउंट कितनी लिए? 20, तो कितने हो गए? 2 लाख। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000 इंटू 10 कितना हो गया? 1 लाख। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अब क्या मांगोगे? अलॉटमेंट। तो क्या एंट्री होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने डिबेंचर है? 10,000 इंटू 80 कर दो, कितना होगा?
8 लाख टू 10% डिवेंचर कितने हो गए 8 लाख और रिसीव कर लो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट कितने 8 लाख जल्दी नोट करो फटाफट यार। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा प्लीज हेलो क्वेश्चन नंबर 5 राज लिमिटेड इशूड 5000 अब देख लो इसके सामने कोई रुपये नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये नंबर है बेटा पहचान करने सीख लो प्लीज 5000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% मतलब 100 का डिवेंचर कितने में इश्यू करना है 105 में 105 में 10 ऑन एप्लीकेशन ठीक है 20 प्लस रुपी 20 प्लस प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट ठीक है जी एंड बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना आराम से मैं बता देता हूं डिबेंचर है कितने का 100 का 5 रुपया आपको क्या लेना है प्रीमियम इधर देख लो भाई 105 अब सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है एप्लीकेशन कितनी बोली इसने 10 रुपए ये लो उसके बाद अलॉटमेंट कहता है कोमा ये देखो ये है ना पॉइंट और ये कोमा इसको सेमीकोलन बोलते हैं इसका मतलब है ये पहले इससे जो पहले बात कही है और ये अगली बात है ये दोनों अलग अलग है इसका मतलब ये होता है ठीक है अब कहता है 20 प्लस प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट मतलब अलॉटमेंट पे आपको 20 देंगे और इसमें क्या इंक्लूड है प्रीमियम अब आपको पता है प्रीमियम 5 रुपए था समझाया तो इससे क्या मतलब अलॉटमेंट पे प्रीमियम कितना था 5 चलो ठीक है लिख लिया अलग से ये सर क्यों लिख रहे हो इससे लिखने से गलती नहीं होती एक तो और इसके लिखने के बाद आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं आप फटाफट कर दोगे आप आंसर बड़ा होने का मतलब नहीं रियलिटी में बेटा गलती नहीं होती बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको ठीक है 10 और 20 कितना हो गया 30 आपने टोटल लेने कितने हैं अब क्वेश्चन आगे क्या बोला बेटा आपको देखो बैलेंस ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बाकी जो बचा पैसा वो यहां पर बच्चा गलती करता है ये निकालने में तो 105 टोटल लेने थे इसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं हमने प्रीमियम यहां पर भी जोड़ लिया तो दोनों का बेस क्या हो गया सेम हो गया ठीक है 10 और 20 कितना हो गया 30 टोटल कितना लेना था 105 30 लेस कर दो कितना बच गया 75 कभी गलती नहीं होगी आपसे ₹20 प्लस हाँ 25 होंगे सही है बेटा सॉरी इसे लिखा है ₹20 प्लस प्रीमियम मतलब 20 रुपए तो डिवेंचर के और प्लस मतलब उसमें प्लस करने हैं कितना प्रीमियम प्लस करना है 5 रुपए तो 25 हो गया 25 और 10 कितना हो गया 35 तो ये 70 आ जाएगा 70 आ जाएगा ठीक है बेटा कर लोगे अब तो एंट्री करनी है इसको नोट कर लो फटाफट ये नोट करके 6 लाइनें छोड़ दो एंट्रियों की दो एंट्री एप्लीकेशन की 2 एंट्री अलॉटमेंट की और 2 फर्स्ट कॉल की 7-8 लाइनें छोड़ दो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं बेटा आपने 500 रुपए के हाँ बेटा सॉरी क्वेश्चन 500 का डिबेंचर है एक डिबेंचर 500 का है और प्रीमियम कितना है 50 तो टोटल कितने हो गए बेटा 550 आपने 550 मतलब 550 रुपये लेने हैं एप्लीकेशन में बोलो कितने हैं कितने बोलो पर क्वेश्चन है 200 रुपये और डिवेंचर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 years कहता जब रिडम्पशन करेंगे ना रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट बेटा पैसा उधार ले रहे हो तो वापस भी तो देना है कहते 5 साल बाद वापस देंगे और कितने परसेंट प्रीमियम पे 10% डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 500 500 का 10% कितना हो गया 50 मतलब आप रिडम्पशन के टाइम 500 रुपए तो डिवेंचर की वैल्यू प्लस 50 रुपए और दोगे तो मतलब रिडम्पशन के टाइम भी कितना दोगे आप 550 रिडम्पशन का भी दे रखा हो तो कैसे करते हो वो बाद में बताता हूँ मैं करना है वैसे लेकिन बताता हूँ कैसे करते हैं उसको छोड़ दो एक बार एप्लीकेशन हो गया अब उसमें क्वेश्चन में अलॉटमेंट में कितने रुपए दिए बेटा इसने अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इश्यू 200 वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन द अलॉटमेंट अब बेटा 550 टोटल लेने थे एप्लीकेशन में 200 एक कंसेप्ट बताया हुआ दोबारा बताता हूं जब कुछ भी नहीं कहो प्रीमियम किसके साथ है तो किसके साथ मानना है अलॉटमेंट के साथ मानना है
तो 550 में से 200 आ गया, तो बैलेंस कितना बचेगा बताओ? 350। ये क्या हो गया? अलॉटमेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बात मत करो बेटा प्लीज, टू एप्लीकेशन। कितने डिबेंचर इश्यू किए आपने? 7000। और एप्लीकेशन पे कितने रिसीव हुए? 200। कितना हुआ बेटा? 1,14 लाख हो गया। चलो ठीक, ओके, 14 लाख। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है? 10% डिबेंचर। कितने बेटा? 14 लाख। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा समझ लो, अरुण बेटा इधर ध्यान दो प्लीज। अब आपने अलॉटमेंट मांगना है, तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आपने कितने डिबेंचर है? 700। अलॉटमेंट पर 350 रुपये लेने आपने। करना भाई कितना आया? 24,50,000। ठीक है जी। टू 10% डिबेंचर। डिबेंचर के सामने डिबेंचर की फेस वैल्यू आएगी बेटा। अब आपने 7,350 मांगे, उसमें से 50 तो प्रीमियम है, तो डिबेंचर कितने के हैं? 300 के। कितने हो गए बेटा? 21 लाख। नोट मत करना, एक बार मैं चेंज करूंगा, मैं पहले बता रहा हूं। और टू क्या? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना? 7,000 इंटू 50, कितना हो गया? 35,000। कोई डाउट है किसी को? लैख लैख लिख लो यार, छोटो हो गया। अब मेरी बात समझ आ गई? अब क्या करना है अपने को? अब ये कोई डिफॉल्टर है क्या इसमें? कोई डिफॉल्टर नहीं है। रिसीव कर लो बेटा। क्या एंट्री करोगे बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट के पैसे लेने थे, हमने एसेट्स मान के डीआर कर दिया, उसने दे दिए, तो फिर वो एसेट्स रही नहीं, वो बैंक में कन्वर्ट होगी, तो उसको क्या कर दो? कैंसलॉजिकल में बता चुका हूं आपको। टू डिबेंचर अलॉटमेंट कितना? 24,50,000। यही किया ना? ये किस किसने किया बताओ? हाथ उठाना। ठीक है, हो गया। अब सुनो ध्यान से, ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। अब इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा दी हुई है, मेरे साथ अंडरलाइन कर लो, रिडम्पशन की दी हुई है ना। क्या लिखा है क्वेश्चन देखो? रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 ईयर्स। अंडरलाइन करो, डिबेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 ईयर्स। क्वेश्चन वाला ये बोलता है कि इन डिबेंचर का रिडम्पशन, रिडम्पशन रिडीमेबल, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट हमें 5 साल बाद करनी है, और हमें कितना एक्स्ट्रा देना है? 10% हमें। सर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ हमने इश्यू भी प्रीमियम पर किया है, और रिडम्पशन भी। रिडम्पशन का मतलब बोल दो 2-3 बार। रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट भी प्रीमियम पे कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना गुरमीन बेटा, जब हम प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं तो उसको अपनी इनकम मान ली, हमने क्रेडिट किया ना। हम उनसे 50 रुपये प्रीमियम ले रहे हैं, तो हमारी इनकम मान के क्रेडिट कर दिया। जब आप रीपेमेंट करोगे तो उनको 50% एक्स्ट्रा दोगे कि नहीं दोगे? तो वो आपका लॉस है या नहीं है? वो है। उस लॉस को तो आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया। एक बच्चा कहता हाँ सर, बट वो 5 साल बाद करना है। मैं क्या, वेरी गुड। लेकिन अकाउंट में एक कंसेप्ट होता है, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। 11th क्लास में थ्योरी में था, थ्योरी में नहीं पढ़ा होगा आपने, कंफर्म है मेरे को। कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। व्हाट इज द कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म? बेटा इसे हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादिता का सिद्धांत। अब कई बच्चे कहेंगे ये क्या होता है, छोड़ दो बेटा। आप फाइनल अकाउंट पढ़ के आए हो, उसमें आप बनाते थे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, बनाते थे। दैट इज कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। वो कहते थे कि डेटर हमारे 1 लाख के हैं, और भी कि 5% डूब सकते हैं फ्यूचर में, 5% क्या कर सकते हैं, तो हम उसके लिए पहले से क्या बना लेते थे? प्रोविजन। वो तो फ्यूचर में डूब सकते हैं, ये भी 5 साल बाद फ्यूचर ही है। इसमें कंफर्म है कि आपको 10% क्या देना है? एक्स्ट्रा देना है, तो हम उसका भी क्या बढ़ाएंगे? ये नहीं बात है, हम उसका भी क्या बढ़ाएंगे? प्रोविजन। अब बताओ हमने कितने एक्स्ट्रा देने उनको?
10% मतलब 50 रुपए। एक डिबेंचर पे कितने एक्स्ट्रा देने जबनीत? 50 रुपए बेटा। अब सुन लो, अगर क्वेश्चन में रिडम्पशन के बारे में बता दे तो रिडम्पशन के टाइम अगर कोई लॉस है तो उस लॉस को भी हम इश्यू करते टाइम इग्नोर नहीं करेंगे, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। अब आप बताओ, रिडम्पशन वो 5 साल बाद करेगा और एक डिबेंचर पर 10% एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा, मतलब 500 का 10% कितना हुआ? 50। 50 रुपए वो एक्स्ट्रा देगा, देगा या नहीं देगा? तो डिबेंचर थे कितने? 7,000 इंटू 50 कितना हुआ? अब बच्चा कंफ्यूज होता है, सर 3,50,000 प्रीमियम था। अरे वो बाई चांस लिया भी 50 रुपए प्रीमियम और रिडम्पशन के टाइम देगा भी कितना? 50। हो सकता है कम ज्यादा हो, ठीक है, हमने लिया वो तो रिकॉग्नाइज कर। अब ये 350 का हमारे को बेटा बताओ क्या है? लॉस है। लॉस है साहिल, लॉस क्या होता है? डेबिट होता है। वेरी गुड, बहुत सही बताया तुमने। लॉस क्या होता है? डेबिट होता है। तो ये देखो लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर, ये जगह छोड़ दी मैंने। कितना बेटा लॉस होगा हमारे को? कितने डिवेंचर हमारे? 7,000 इंटू 50 कितने हो गए? 350। ये लॉस मैंने डीआर कर दिया। अब जितने का लॉस आपने डेबिट किया है उतने का हम प्रोविजन भी बनाएंगे, उतने का हम क्या बनाएंगे? प्रोविजन। और उसको लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। सर जी बहुत लंबा नाम है इसका। हाँ बेटा, कितना? 3,50,000। बस ये नया कंसेप्ट है। समझ आ गई मेरी बात? मतलब क्या, आपने उतना लॉस क्या करना है? डेबिट, और उतना ही क्या करना है? क्रेडिट। अब बच्चा कहता है क्रेडिट क्यों किया? सुनना मेरी बात ध्यान से। जो आपने ये लॉस डेबिट किया ना, ये लॉस आप पेंडल से चार्ज कर लोगे उस साल में। उस साल में पेंडल से क्या कर लोगे? चार्ज। हमें करना नहीं क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाना नहीं है। तो सिंपल सा जो आपने किया वही मैंने किया था, कुछ भी नहीं किया। लेकिन आपने जब शेयर अलॉट किए, ये अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा बेटा। अगर सारे पैसे एप्लीकेशन के साथ होते ही हो जाता, तो आप जितना एक्स्ट्रा दोगे 5 साल बाद उतना लॉस बना के उतना बराबर में क्या बना लो? प्रोविजन बना लो। लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डीआर उतने का 2 प्रीमियम, मतलब हम प्रीमियम देंगे कब? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के टाइम पर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के टाइम पर हम इतना प्रीमियम देंगे। ये केस में अलग से कल कराऊंगा आपको। फिर तो बाई चांस मैंने क्वेश्चन होमवर्क दे दिया, होमवर्क कैसे क्लास में करने के लिए दे दिया, और एक पॉइंट आगे तो मैं चलो समझा देता हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं कंडीशनल इश्यू। क्या बोलते हैं? कंडीशनल इश्यू का मतलब होता है कि इश्यू के टाइम पे कंडीशन लगा देता है कि रिडम्पशन इतने पे होगा। अभी मैं आपको सिंपल इश्यू करा रहा था। सिंपल इश्यू में ये होता है कि रिडम्पशन कब कितने में कैसे होगा ये नहीं बताता, लेकिन इसने बीच में दे रखा है। क्लियर होगी मेरी बात? चलिए इसको नोट कर लो बेटा। ये आप टेंशन मत लेना, ये मैं दोबारा बताऊंगा आपको, ठीक है। वैसे समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको, ठीक है। सर ये रिडम्पशन के बारे में ना बताता तो जो आपने पहले किया था वैसे हो जाता, ठीक है। नोट करो, इसको सही करो बेटा जल्दी से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, विजय लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 10,000 12% डिबेंचर। इसने कहता 10,000 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है बेटा, ठीक है जी। 100 रुपी एट ए प्रीमियम ऑफ 70 पर डिबेंचर, मतलब आप 70 प्रीमियम लेना है, 100 का डिबेंचर तो आपने 170 लेना है, ठीक है जी। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, पूरी अमाउंट किसके साथ है बेटा? एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, ये लो जी।
इसमें अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कुछ नहीं है, सारा का सारा पैसा कब लेना है, एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन बेटा अगला क्वेश्चन रह जाएगा, नोट नहीं हुआ क्या? एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 13,500, मतलब आपने डिवेंचर कितने इश्यू करने हैं, 10,000, और एप्लीकेशन कितने वाली है, 13,500, ज्यादा, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर देने हो या डिवेंचर देने हो उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आए तो ओवर सब्सक्रिप्शन, उससे कम आ जाए तो अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में होता क्या है, जितने के लिए एप्लीकेशन आई पहली एंट्री तो उससे हो जाएगी, दूसरी एंट्री में हम उतने ही डिवेंचर या शेयर देंगे जितने हम दे सकते थे, और एक्सेस पैसा जो होगा वो या तो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे जैसे कल किया था, और या उसको क्या कर देंगे, रिफंड। तो यहां सारा पैसा ले लिया तो आगे तो एडजस्ट कर ही नहीं सकते, तो उनका पैसा वापस क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कह रहे हैं, द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 13,500 डिवेंचर के लिए आई, एप्लीकेशन फॉर 3,500 डिवेंचर वर रिजेक्टेड, कहता 3500 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट, एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। टोटल एप्लीकेशन आई 13,500, उसमें से 3,500 को मना कर दिया, तो 13,500 में से 3,500 चले गए, तो बचे कितने, 10, 10 को 10 दे दिए। बोलो बेटा समझ आएगी, और बाकियों को हमने क्या कर दिया बेटा, डिवेंचर इश्यू कर दिया, कहता है एंट्री करो। बहुत बड़ा सिंपल है क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, बैंक अकाउंट डेबिट, प्लीज सुनना, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इकट्ठा लिख रहा हूं कारण क्योंकि सारा पैसा एक साथ ले दिया। कितने डिवेंचर की एप्लीकेशन आई, 13,500 इंटू 170, 100 रुपए डिवेंचर के और 70 रुपए प्रीमियम के, करना भाई कितना आया, करो जल्दी करो, 22,95,000। नेक्स्ट डिबेंचर, भूल मत जाना सैटरडे को टेस्ट आपका कैश फ्लो का। हाँ, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 22,95,000 टू कितने परसेंट डिबेंचर बताओ, 2 12%। इधर ध्यान देंगे प्लीज, 1 मिनट लिखना बंद कर दो, 2 12% डिबेंचर। अब डिबेंचर हम उतना ही बनाएंगे जितना कंपनी दे सकती थी, बताओ कंपनी कितना दे सकती थी, 10,000, और एक डिवेंचर बच्चा कहता है 170, नहीं बेटा, डिवेंचर के सामने डिवेंचर की वैल्यू, प्रीमियम के सामने प्रीमियम की वैल्यू। डिवेंचर कितने का है, 100 का, तो कितना आएगा, 10 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000 डिवेंचर है, और एक डिवेंचर प्रीमियम कितना है, 70, तो कितना होगा, 7 लाख, और टू बैंक जो रिजेक्ट कर दिया उनके पैसे दे दो, और क्वेश्चन ने बताया भी है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, 22,95,000 डीआर हुआ, बोलो बेटा, सीआर कितना हुआ, 17 लाख, बोलो, तो कितना बैलेंस बचा, 5,95,000 रुपए रिफंड कर दो, कितने, 5,95,000। ये देखो डीआर इतना था, सीआर इतना हुआ, डिफरेंस 5,95 बचेगा, और ऐसे भी निकाल सकते हो, 3,500 डिवेंचर हमने रिजेक्ट किए हैं तो उनके पैसे वापस देने पड़ेंगे, और एक डिवेंचर को कितने वापस करने थे, 170, तो आप ये करोगे तो भी यही है, 5,95 आएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बेटा। उर्मी डाउट है बेटा, इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही ले लिया। जब भी सारा पैसा लमसम ले लिया जाता है तो हम लिखते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इकट्ठा वर्ड लिखते हैं। अगर आप अकेला एप्लीकेशन लिख दोगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा बेटर ये है हम अपना एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब और कोई भी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है नहीं है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए।